महावीर बजरंग बली जी अखाड़ा के इष्ट देव कहावे। पहलवानन के शक्ति जगावे, उनके दहिया वज्र बनावे। एक एक से दाव सिखावे, बड़े बड़े का धूल जुटावे। स्वयं अखाड़ा के ताकत बनके पठन का प्रभुताव सिखावे। पठन का प्रभुताव सिखावे। पठन का प्रभुताव सिखावे। उठो। मैं नहीं उठ पाऊंगा मित्र। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। मदन, अभी विश्राम नहीं, हमारे पास समय का अभाव है। अभी बहुत कुछ शेष है तुम्हें सीखना। मैं नहीं सीख पाऊंगा मित्र, बहुत बुरी स्थिति है। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का ब्याह साहूकार से हो जाए तो अवश्य मत सीखो। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का ब्याह साहूकार से हो जाए तो अवश्य मत सीखो। जितने समय तक विश्राम करना चाहते हो करो विश्राम। मैं भी देखता हूँ तू कैसे दंगल जीतता है और कैसे नहीं अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देता है। याद रख अंधे, याद रख मेरी बारात तेरे ही घर आएगी। याद रख अंधे, याद रख मेरी बारात तेरे ही घर आएगी। श्रेष्ठ जी, ईश्वर की असीम अनुकंपा है आप पर। सब कुछ भरा पूरा है, घर द्वार, दास, सेवक, काम, कारोबार। यूं कहें कि क्या कुछ नहीं दिया उसने आपको, सब कुछ दिया है। किंतु श्रेष्ठ जी, आप इतना धन कमाकर क्या करेंगे? हाँ? वैसे भी सब कुछ छोड़कर एक दिन जाना ही है। श्रेष्ठ जी, इस धन का वास्तविक उपयोग तभी है जब इसे कोई सच्चा भोगने वाला हो। और इस संसार में पत्नी और बच्चों से बड़ा दूसरा कोई भोगने वाला नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ जी, मैं तो कहता हूं कि आपको एक नहीं, दो पत्नियां रखनी चाहिए। क्यों परिहास कर रहे हैं आप? अब इस आयु में एक कोई पत्नी मिलेगी नहीं और आप है कि दो पत्नियों की बातें कर रहे हैं। अरे श्रेष्ठ जी, आप मन से तैयार तो होइए, तत्पश्चात देखिए, एक बुलावे 14 आवे। और वैसे भी श्रेष्ठ जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, धन है तो धनार है। किंतु आपसे एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, आप हृदयहीन हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं श्रेष्ठ जी। अरे इतनी सुंदर स्त्री जो आपके आंगन की शोभा होनी चाहिए, उसे आपने कोल्हू में जोत के रखा हुआ है। छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रहे हो व्यापारी तुम? अरे उस दास की पत्नी है। आपने सत्य कहा, वो दास की ही पत्नी है। अरे किंतु वो दास भी तो आप ही का है ना। अब आपने देखा नहीं, अरे वो स्वयं तो अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो अपनी स्त्री को कैसे संभालेगा? मैं तो कहता हूं, भाग्य आपके द्वार चलकर आया है स्वयं,
अपने पांव आलिंगन में ले लीजिए, अन्यथा बाद में पछताएंगे। क्योंकि भाग्य केवल एक बार द्वार को खटखटाता है और दुर्भाग्य दुर्भाग्य बार बार द्वार खटखटाता है, और वो तब तक द्वार खटखटाता है जब तक वो द्वार खुल न जाए। यही तो अंतर होता है व्यक्ति के भाग्य एवं दुर्भाग्य में। जो पहचान गया वो पार, और जो ना पहचाना मेरी योजना सफल हुई नरोत्तम दास। मुझे तुम्हारे मन की धरती पर जो बीज बोना था वो मैंने बो दिया, और मेरी आंखों ने उसका अंकुर भी देख लिया। अब यार कितने दंड बैठक कराओगे भाई? मेरे मित्र, ये दंड बैठक एक पहलवान का अमोघ अस्त्र होता है। इससे जांघों में शक्ति आ जाती है कि कोई भी अखाड़े में तुम्हें अपने स्थान से नहीं हिला सकता। समझ गया इसकी उपयोगिता, किंतु अब यार कितना? बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मैं तुम्हें ध्वनि अर्थात शब्द भेदने का ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। इस शिक्षण पद्धति में मैं तुम्हें ध्वनि का संकेत दूंगा और उस पे तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अब मदन, इस ध्वनि को ध्यान से सुनो। समझ गया, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये क्या कर रहे हो मारुति? समझाने की चेष्टा, ध्वनि की दिशा समझने की चेष्टा करो मदन। क्या कर रहे हो मारुति? मुझे चोट लग रही है। वहाँ अखाड़े में इसी प्रकार की चोट लगेगी। इसी प्रकार पटकनी खाओगे यदि ध्वनि का ज्ञान नहीं सीखोगे। सामने वाला पहलवान इसी प्रकार मारेगा। तुम सही कह रहे हो मारुति। मैं अखाड़े में मार ही खाऊंगा। मुझे इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था। मैं अंधा हूं ना। ये खेल तो उनके लिए है जिनके पास आंखें हैं, और मैं अपने साथ साथ तुम्हारा भी समय एवं शक्ति दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं मदन, ऐसी बात नहीं है कि ये खेल केवल उन्हीं का है जो देख सकते हैं।
तुम अपने मन की आंखों को खोलो। बस तन की आंखें तो धोखा भी दे सकती हैं, किंतु जिस दिन तुमने मन की आंखों से देखना सीख लिया ना, तो मेरी चुनौती है कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो व्यापारी सत्य कह रहा था। मैं वास्तव में ही हृदयहीन हूं। मैं तो केवल तेल ही में इस प्रकार डूबा रहा कि इसकी सुंदरता की ओर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तू बड़ा भाग्यशाली था रे वानर, जो ये रूपसी तेरे जीवन में आई। किंतु अब मैं भाग्यशाली बनूंगा। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह। अंततः आपने मदन की मन की आंखें खोलकर एक अयोग्य को योग्य बना ही दिया प्रभु। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। अब से कोई भी पहलवान जब अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए जाएगा, सर्वप्रथम आपको ही नमन करेगा प्रभु। जय 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 बजरंगबली, तोड़ शत्रु की नली। नारायण नारायण। महावीर बजरंग बली जी अखाड़ा के इष्ट देव कहावे, पहलवानन के शक्ति जगावे, उनके दहिया वज्र बनावे। एक एक से दाव सिखावे, बड़े बड़े का धूल छुटावे। स्वयं अखाड़ा के
ताकत बनके पठन का प्रभुताव सिखावे, पठन का प्रभुताव यहाँ पृथ्वी लोक पर राहु ने अनाचार और अनर्थ का मैल फैला रखा है प्रभु। धन्य है माता अंजना एवं आपके पिता केसरी, जिन्होंने न केवल राहु द्वारा उत्पन्न इस संकट रूपी आग को धैर्य पूर्वक सहन किया है, अपितु जिस प्रकार आग में तपकर स्वर्ण कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार राहु द्वारा उत्पन्न इस संकट रूपी आग में तपकर वे और भी बलवती होकर खड़े हुए हैं प्रभु। बहुत हो गया भोजन पानी। जितना समय तुम्हें दिया था वो पूर्ण हुआ। चलो काम में जुटो। जब से तू आई है ना, ये काम चोर हो गया है। अरे अरे, मेरे कहने के बावजूद भी तू बैठा हुआ है। उठता है या कोड़ा उठाऊं? क्यों रे, अंधा हो गया? देख नहीं रहा कि अभी भोजन कर रहा है? अरे ये दास है तो क्या तू काम के लिए इसका भोजन पानी बंद करेगा? हाँ? मत भूल कि ये भी मानव है। ये संपूर्ण संसार काम करता है तो इस पेट को भरने के लिए, समझा? अब दोबारा इधर आकर ऐसी बात नहीं करना, नहीं तो तन से खाल खींच लूंगा। अब भाग यहां से। दास, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। इसे देखता हूं ना कोलू खींचते हुए तो बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। किंतु मेरे पास है, यदि तुम कहो तो बताऊं? हाँ कहिए, क्या है? यदि तुम कहो तो मैं इसे अपने घर काम के लिए रख लूं। देखो तुम दोनों भले हो इसलिए कहा, अन्यथा मैं किसी को अपनी चौखट भी ना चढ़ने दूं। आप जो मेरी पत्नी के विषय में इतना अच्छा सोचा। मैं नहीं स्वामी, मैं आपके साथ कोलू खींचकर सुखी हूं। मुझे यहां से नहीं अंजना, तुमने मेरे कारण मेरे लिए बहुत दुख सहे हैं, बहुत संताप झेले हैं। तुम्हें कोई दुख नहीं सहने दूंगा। आज से तुम कोलू नहीं खींचोगी, श्रेष्ठ जी के घर काम करोगी। और मैं तुम्हें उस काम का पारिश्रमिक भी दूंगा। जितना कहोगी उतना। पहला तीर तो सटीक लगा है, पूर्ण होगी वो भी शीघ्र। देवी, कल से आ जाना काम करने। क्यों भाई पहलवान जी,
हो गए होंगे पक्के अब तो कुश्ती के दाव पेच सीख के। तो तनिक हमको भी सिखा दो कुश्ती के 2-4 दाव पेच। अरे वाह, पहलवानी की शिक्षा ने तो सचमुच तुम्हारे शरीर को हट्टा कट्टा और तगड़ा बना दिया है। अच्छा है, तेरा ये बाहुबल तेरी बहन की डोली उठाने के काम आएगा। नहीं साहूकार, मेरा ये बाहुबल तेरे लिए मेरी बहन की डोली उठाने के काम नहीं आएगा, और यदि आया भी तो तेरी अर्थी उठाने के काम आएगा साहूकार। दंगल तक प्रतीक्षा करो साहूकार, मैं तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। तू दंगल जीत जाएगा, मेरा ऋण चुका देगा। क्यों सपने देख रहा है अंधे? असंभव कभी संभव नहीं होता। तू पराजित होगा, पराजय आएगा, मेरे पावन चरणों पर गिरेगा, गिरकर नाक रगड़ेगा। गिड़गिड़ाएगा, भिक्षा मांगेगा। साहूकार जी, मेरी बहन से ब्याह कर लो साहूकार जी। मुझे नित्य प्रतिदिन के संताप और अपमान से मुक्ति दिला दो साहूकार जी। महाराज, आपने उचित निर्णय नहीं लिया है। मुझे नहीं जाना है श्रेष्ठ जी के घर काम करने। अंजना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुख की इस चक्की में साथ साथ पिसो। पहले ही मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और फिर मेरे लिए और दुख सहन करने के लिए तैयार हो। तुम जाओ, उनके घर काम करो और सुखी रहो। मुझे सुख आपके सानिध्य में मिलता है। सूर्य से प्रकाश, जल से धारा, व्यक्ति से छाया अलग होकर कभी अपने अस्तित्व में रह पाई है जो मैं रह पाऊंगी? मुझे श्रेष्ठ जी के घर जाने का आदेश मत दीजिए, विनती करती हूँ मैं आपसे। विनती मैं करता हूं अंजना तुमसे, चली जाओ। जब तुम्हें मैं कोलू खींचते देखता हूं तो तुम जानती नहीं कि मुझ पर क्या बीतती है। किंतु मैं आपको अकेले कोलू खींचते हुए नहीं देख पाऊंगी। क्यों? इसलिए ना कि मुझे कोलू खींचता देख स्वयं दुखी होती हो। हाँ, किंतु मुझे स्वयं को दुख नहीं है कोल्हू में जुटे होने का, किंतु दुख है तुम्हारा मेरे दुख के कोल्हू में जुटा देखना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम श्रेष्ठ जी के घर काम करो। तुम्हारे सुखी होने की अनुभूति से मेरा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। करे ऊपर राहु के दशा, होकर सत्यानाश करावे, सोचे समझे के शक्ति मिटावे, मृग दिखावे, कितना करावो फिर भी दशा होकर भरमावे, राहु अस हालात बनावे, जैसे देवदूत डर जावे, ओ जैसे देवदूत डर जावे। साहूकार, मुझे प्रतीत होता है कि दंगल का श्री गणेश मुझे यही करना होगा। अखाड़े में जब होगा तो होगा। मार डाला रे।
मुझे पिटता हुआ देख रहे हो? अरे पकड़ के मारो इसे। अरे साहूकार जी, भागिए भागिए, भागो। ये तुम क्या कर रहे हो मदन? कुछ नहीं मित्र, तुम्हारी शिक्षा की परीक्षा दे रहा था। परीक्षा में तुम सफल हुए मदन। अब मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखों की ज्योति जागृत हो चुकी है। सुनो सुनो सुनो, समस्त ग्रामवासियों सुनो, कल से दंगल प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही है, जिसमें 5 गांव के सुविख्यात पहलवान पधार रहे हैं। जो विजयी होगा उसे पारितोषिक 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। मित्र, कल का दिन तुम्हारा वास्तविक परीक्षा का दिन है। कल तुम्हें ये सिद्ध करना है कि एक अयोग्य भी इस संसार में योग्य की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। दास, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। इसे देखता हूं ना कोलू खींचते हुए तो बहुत दुख होता है। अच्छा नहीं लगता? अंजना, क्या सोच रही हो? सोच रही हो कि क्या करो? अपने पति की इच्छा का पालन करो, यही तो पत्नी का धर्म है। किंतु मैं इस इच्छा का पालन नहीं कर सकती। क्यों? पत्नी धर्म को कलंकित करना चाहती हो? ना ही मैं पत्नी धर्म को कलंकित करना चाहती हूँ और ना ही सतीत्व धर्म को कलंकित होने देखना। किंतु मुझे वो श्रेष्ठ जी भले व्यक्ति नहीं लगते। कैसी बात कर रही हो अंजना? इससे भला व्यक्ति तुम्हें और दूसरा कौन मिलेगा जो अपनी दासों की भी चिंता करता हो? उस पर संदेह करना अनुचित है। मूल स्वभाव का बदल जाना संदेह का नहीं, सत्य का परिचायक होता है। इससे पहले तो उन्हें केवल धन से लगाव था, न उनके मन में दया थी न माया। फिर अचानक ये सहानुभूति क्यों? अंजना, तुम्हारे इस विचार की उत्पत्ति में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है तो समय का। बुरे समय में शुभ चिंतक भी षड्यंत्रकारी लगता है और हितैषी भी वैरी। महाराज केसरी और तुम दोनों ही नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ।
हंस का व्यवहार करने से कौवा हंस नहीं हो जाता। श्रेष्ठ जी ने संदेश दिया है कि कल प्रातःकाल ही घर पर काम के लिए आ जाना। संदेश भी आ गया अंजना। अब तुम क्या करोगी? न तुमने ना कहा है न हाँ। ये मत भूलो, मौनम स्वीकार लक्षणम। किंतु मुझे यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो कर रहा है सहानुभूतिवश नहीं। वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे रूप के आसक्तिवश कर रहा है। उसकी मंशा कलुषित है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पत्नी धर्म को त्यागूं या सतीत्व धर्म को? मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। ये मत भूलो अंजना कि तुम्हारा पति उसका दास है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अस्वीकार के कारण वो अपने अत्याचार तुम्हारे पति पर और बढ़ा दे। तब तुम क्या करोगी? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अस्वीकार के कारण वो अपने अत्याचार तुम्हारे पति पर और बढ़ा दे। तब तुम क्या करोगी? इस धर्म की अग्नि परीक्षा में मुझे पत्नी धर्म तथा स्त्री धर्म दोनों की ही रक्षा करनी होगी। दोनों की ही रक्षा। देवी, कल से आ जाना काम करने।